नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए इतनी महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूँ कि जैसा कि आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो में सुना कि मैंने आपको एक मंडुवे की रोटी और उस पे बने भैरव यंत्र से उतारा करने का बहुत ही सरल उपाय आपको बताया। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताऊँगा कि इसमें आप कौन से मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है? इसके साथ-साथ आपने रोटी बना दी, उसपे जो है लाल सिंदूर से जो है यंत्र बना दिया, भैरव यंत्र, और उसमें आपने मंडुवे की रोटी रख दी और उसके ऊपर आपने 7 प्रकार के जवा अनाज रख दिए, ठीक है? और उसमें आपने एक बत्ती लगा दी। अब आप उसको एंटी क्लॉकवाइज़ घुमा रहे हैं, तो उस समय आप चाहो तो करते ही हैं वैसे, इसका विधान एकदम यही है, तो इसके लिए आपको मेरी अगली वीडियो देखनी पड़ेगी। तो वो मैंने दे रखी है, तो आप उसको देखिएगा। और उसके बाद जैसे ही आप अपने हाथ से उतारा कर रहे हों, तो आप उस समय जो है उखेल मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। तो उखेल मंत्र एक प्रकार का साबर मंत्र है, जो गढ़वाली भाषा का मंत्र है। साबर मंत्र है और गढ़वाली भाषा का है, ठीक है ना? तो गढ़वाली में बना हुआ मंत्र है। मंत्र को मैं डिस्क्रिप्शन में लिख कर के दे दूँगा, क्योंकि काफ़ी बड़ा मंत्र है, तो उसे जो है ऐसे नहीं बोला जा सकता है, और बोलकर मंत्रों की शक्ति खत्म हो जाती है। खत्म का मतलब ये है कि अनायास बिना टारगेट के, जैसे अगर हम खाली जो है बंदूक बिना किसी टारगेट के गोली चलाते हैं, तो मिसयूज़ वो गोली चली जाती है, तो इससे जो है मंत्र का पाप चढ़ता है ना? तो कोई भी मंत्र हो, आप मैंने कई लोगों को देखा है कि अगर आपको कोई मंत्र आता है, तो आप चलते-चलते जो है मंत्र गुनगुना रहे हैं, तो ये गुनगुनाने की चीज़ नहीं है। इसको जो है तभी प्रयोग करें। हाँ, यदि अगर आप उसको याद कर रहे हैं, तो भी आप जो है धूप-दीप जला कर के अपने इष्ट देवता के सामने बैठ कर के आसन बिछाएँ और आसन पर बैठ कर के ही मंत्रों का पाठ करें, ठीक है ना? उससे आपको फल मिलेगा। और यदि आप जहाँ-तहाँ ऐसे-वैसे जैसे जो है गाने गाए जाते हैं, इस प्रकार से गाते हो मित्रों, तो आपको इस चीज़ का पाप चढ़ता है और आपके जीवन में कई प्रकार की परेशानियाँ उत्पन्न हो सकती हैं। तो बेवजह मंत्रों का प्रयोग ना करें, है ना? तो ये जो मंत्र मैं आपको उखेल मंत्र दे रहा हूँ, ये समझ लीजिए जिस व्यक्ति के पास ये मंत्र आ गया, वो व्यक्ति जो है महातांत्रिक बनने से उसे कोई नहीं रोक सकता है। आपको कोई भी काम करना हो, बस आप इस मंत्र को बोल दीजिए। किसी बच्चे को नज़र लग गई है, आप उसको जो है थोड़ा-सा राख पे इस मंत्र को बोल कर के उसको लगा दीजिए। देखिए आपका काम हो जाएगा, है ना? कोई भी समस्या हो आपकी, कैसी भी समस्या हो, आप इस उखेल मंत्र का पाठ करके जो है, इसको जो है आप किसी भी चीज़ में अभिमंत्रित करके, किसी भी प्रकार के रोगी की आप अगर वो करते हैं, तो बिल्कुल इसमें जो है आपको फ़ायदा होगा। आप आज़माइश करके देख लो, आप प्रयोग को करके देख लो, ठीक है? और ये मंत्र ऐसे हैं, इनकी कोई साधना करने की भी आवश्यकता नहीं, ये अपने आप में प्राचीन समय से ही स्वयं सिद्ध मंत्र है, ठीक है ना? तो बहुत ही पावरफुल मंत्र है, यूँ लगा लीजिए कि आपको ब्रह्मास्त्र दिया जा रहा है, आप कहीं भी जो है इसका प्रयोग कर सकते हैं। अक्सर ये मंत्रों की बातें वही हैं, जैसे आप लोग जो है मठ मंदिरों में सुनते होंगे ओम नमः शिवाय का जाप हो रहा है, मंत्र लगे हुए हैं, मतलब किसी भी ट्रांजैक्शन पर या किसी बड़े बॉक्स में, या क्या बोलते हैं उनको जो बोलने के लिए होते हैं, डीजे पर लगा हुआ है और मंत्र चल रहा है, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो ऐसे ये मंत्र है, जानते सब हैं, लेकिन इसका क्या प्रभाव है, इनके क्या कार्य हैं, ये किसी को जानकारी नहीं है। तो ये मंत्र मैं आज पहली बार यूट्यूब के इतिहास में पहली बार ये गढ़वाली मंत्र मैं आपको दे रहा हूँ। गढ़वाली भाषा का है और मिश्रित है इसमें। तो आप इस मंत्र का प्रयोग जब भी करोगे, कोई भी समस्या हो, आप इसका प्रयोग करें। आप अपने घर में धूप दीप जलाते हैं, तो भी आप इसका प्रयोग करें। तो देखिए, आपको कई प्रकार के मंत्रों के चक्कर में आने की आवश्यकता नहीं होगी, इतना पावरफुल मंत्र है, ठीक है? और स्वयं सिद्ध मंत्र है। लेकिन इसकी ऊर्जा बढ़ाने के लिए आप इसको किसी सूर्य ग्रहण में,
या किसी चंद्र ग्रहण पर, या आप किसी अमावस्या के दिन, या किसी गुप्त नवरात्रि में आप इस मंत्र का सिर्फ एक बार पाठ करिए, एक बार बस, मंत्र जागृत हो जाएगा। और अगर धीरे धीरे माना आप नहीं भी करते हैं इस प्रकार की कोई साधना, तो इस मंत्र की विशेषता ये भी है कि आप इसका जैसे जैसे अपने जीवन में प्रयोग करते जाएंगे, ऐसे ऐसे ये मंत्र आपके लिए सिद्ध होगा। पहली बार आप काम करोगे तो सूक्ष्म नजर आएगा, जैसे अगली बार करोगे तो उसका प्रभाव तेज हो जाएगा, जैसे फिर अगले बार करोगे तो उसका प्रभाव और तेज आपको दिखेगा। तो जैसे जैसे आप इसका प्रयोग करते हैं, ऐसे ऐसे ये मंत्र अपनी पावर को बढ़ाता जाता है। तो ये पहली बार मंत्र जगत के इतिहास में आपको ऐसा मंत्र दिया जा रहा है, और आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आएगा। तो जैसे ही आप उस मंडवे की रोटी में द्वारा बनाए गए यंत्र से आप किसी का उतारा करते हैं, तो इस मंत्र को बोल के देखिए आप, अगर उस पे कोई लगा हुआ है, कोई किसी भी प्रकार का कोई हवा है, कोई भूत प्रेत डाकनी शाकनी चुड़ैल खबीर जिन्न जिन्नात कोई भी लगा है, तो उसकी शरीर में कंपन होने लग जाएगा, उस पे वो खिलने लग जाएगा, और तब आप उससे बात कर सकते हैं कि चल भाई बता क्यों आया है, क्या करना चाहते हैं, है ना। तो ये तमाम चीज़ें हैं, आप इससे जो है एक बहुत बड़े तांत्रिक की तरह प्रयोग कर सकते हैं। फर्क ये है, ये मंत्र आपको सिद्ध होना चाहिए। और एक बात आप लोगों को कान खोल के सुन लीजिएगा, कई लोग मंत्रों पर भरोसा नहीं करते, अपने घर में कभी एक दीपक तो जलाते नहीं हैं, पूजा पाठ के नाम पर आप कभी जो है 5 मिनट ईश्वर के सामने बैठते नहीं हैं, और फिर कोई भी मंत्र चाहे वो स्वयं सिद्ध क्यों ना हो, तो ऐसे मंत्र काम नहीं करते हैं उस व्यक्ति, क्योंकि उसकी जो शरीर की एनर्जी है वो एकदम जीरो है। तो हमारे अंदर जो ईश्वर का भाव है, आप इस प्रकार से समझ सकते हैं, जो ईश्वर का भाव है तो हम उस भाव को बढ़ाते हैं पूजा पाठ करके, और उसकी शक्ति इतनी बढ़ जाती है कि मनुष्य का ऑरा पावर बढ़ जाता है ना। और उसकी जो है मंत्र की शक्ति बढ़ जाती है। कोई भी मंत्र को अगर वो साधता है तो निश्चित है कि वो मंत्र काम करेगा। और यदि आप कभी पूजा पाठ नहीं करते हैं, तो आपका कितना भी स्वयं सिद्ध मंत्र हो, वो काम नहीं करेगा। ठीक है ना, ये आप किसी से भी पूछ लीजिए, ऐसा है। मैंने अक्सर देखा है लोगों को कि बस कभी भी माता दादा ताऊ की कोई पुस्तक है उसको उठा के पढ़ लेते हैं, और जहाँ पर चाहो काम कर लेते हैं, तो उनकी कृपा से थोड़ा बहुत ठीक तो हो जाता है, लेकिन उन पर वो शक्ति नहीं है कि जो मंत्र उनसे चल सके, है ना। तो इसके लिए अपना थोड़ा पूजा पाठ बढ़ाइए, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिए, नहीं तो दुर्गा चालीसा ही पढ़ लीजिए, है ना। तो ये तमाम चीजें हैं। आप धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करें तो आपके मंत्र 1000 गुना तीव्र स्पीड से काम करेंगे। तो ये उकेर मंत्र है, सबने सुन रखा है, सब जानते हैं, लेकिन इसके प्रयोग क्या है ये किसी को पता नहीं है। तो आप इस मंत्र को बोलेंगे तो तुरंत कोई भी शक्ति है उसके शरीर पर खेलने लग जाएगी, और जो है आप उससे वार्तालाप भी कर सकते हैं। तो एक काम तो इसका ये है। फिर आप जब उतारा कर रहे हैं तो जैसे जैसे वो चढ़ेगी, जैसे जैसे उतारा करेंगे आदमी एकदम शांत हो जाएगा, है ना। फिर आपको किसी से तांत्रिक से भी जो है इसका उपचार करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये मैं आपको 100% गारंटी के साथ लिख के देता हूँ। लेकिन बात यही है, मंत्रों का सबसे बड़ी बात ये है कि आपको उन पर विश्वास होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए। अगर आप विश्वास नहीं करते हैं तो बिल्कुल आपके मंत्र काम नहीं करेंगे। ये मैं आपको लिख के दे देता हूँ, ठीक है ना। तो मंत्र मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, आप उसको पढ़ लेना। किसी भी अमावस्या पर या किसी भी शुभ मुहूर्त में, नवरात्रियों में भी पढ़ सकते हैं, दीपावली में भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और सिर्फ एक बार ही पढ़ना है। अगर आप इसकी शक्ति को और तेज करना चाहते हैं या इस मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं, सिद्ध का मतलब है कि आपको बाय हार्ट याद हो जाए, ऐसा करना चाहते हैं, तो आप 108 बार भी इसका पाठ कर सकते हैं, वो आपके फायदे में है। लेकिन अगर आप एक बार भी पढ़ेंगे शुभ मुहूर्त में, तो ये मंत्र इतना जागृत मंत्र है कि ये बिल्कुल सिद्ध है। ठीक है, तो आप इस मंत्र का प्रयोग करें, अपने जीवन में सफल होइए, है ना, और अपने जीवन में खुशहाली लाएं। और किसी भी प्रकार के कहीं पर भी आप हो, भाई जिसको कहते हैं मेडिकल की भाषा में कहते हैं प्राथमिक उपचार, तो ये प्राथमिक उपचार ऐसा है कि आदमी बच ही जाता है ना। तो यही बात है। तो ये एक प्राथमिक उपचार का मंत्र भी है और बहुत बड़ा मंत्र है। आप किसी भी देवता के पास चले जाइए, आपको कुछ नहीं आता है, कोई मंत्र नहीं आता है,
कोई तंत्र नहीं आता है, आप जाइए इस मंत्र को बोलिए, आप पूजा पाठ करो, देखिए आपका काम सफल हो जाएगा। तो ये इतना बड़ा मंत्र है, यानी कि एक मंत्र है और आप इसका इस्तेमाल 100 कामों में कर सकते हैं। ठीक है, तो इतनी बड़ी चीज मैं आप लोगों को दे रहा हूं, है ना। तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट जरूर करें कि आपको ये मंत्र कैसा लगा, आप कौन से मंत्र चाहते हैं, आपको किस चीज की आवश्यकता है, आप क्या जानना चाहते हैं। तो मैं उस पर आपको वीडियो बना करके दूंगा। लेकिन आप लोग तो बस कमेंट करते नहीं हो, तो मुझे क्या पता कि आपकी आवश्यकता क्या है। वो तो मैं अपने स्वेच्छा से दे रहा हूँ कि भाई ये चलो ये ले लो, चलो वो मंत्र ले लो आप, है ना। आपकी जो आवश्यकता है वो बताइए आप, हम आपको उस क्षेत्र में मंत्र देंगे। और ऐसे ही मंत्र दे रहे हैं, आप कहीं भी जाइए, किसी भी मंत्र की पुस्तक को उठा दीजिए। इवन मैं यहाँ तक कहूँगा कि इन मंत्रों के लिए आप गुवाहाटी, आसाम, मायोंग तक चले जाइए, ये मंत्र आपको वहां भी नहीं मिलेंगे, है ना। क्योंकि ये गढ़वाली संस्कृति के मंत्र हैं, गढ़वाली भाषा की है, तो आपको यही मिलेंगे हमारे उत्तर भारत में। और पावर इसकी ऐसी है कि इसके सामने सारे मंत्र फेल हैं। आप आजमाइश करके देख लीजिए, है ना। तो ये है, किसी से भी पूछिए मंत्र के जानकार से। तो मित्रों, चलिए अगली बार फिर आपको एक अच्छा सा मंत्र दूंगा और एक अच्छी सी अस्त्र शस्त्र आपके लिए लेकर आएंगे मंत्रों का, जो आपके जीवन में उजाला कर दे, है ना। और आप अपने विचार जरूर रखें कि आपको कैसा लग रहा है मेरा जो वीडियो है, कैसे हैं, और आपको किस चीज़ की आवश्यकता है, कौन सा मंत्र चाहिए, वो मैं आपके लिए बना के दूंगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता रानी की।